जय हिंद साथियों, जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आइए जीएस के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कहा जाए मौलिक कर्तव्य पर बात करेंगे, जो हमारी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। और कह दिया जाए हमारे संविधान निर्माता, हमारे संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान भारत का संविधान है साथियों। लेकिन जितने भी हमारे संविधान निर्मात्री सभा में प्रमुख व्यक्ति थे, वो कह दिया जाए पेशे से वकील थे साथियों, मास्टर थे। इस तरह की प्रतिभाएं शामिल थी हमारे संविधान सभा में। लेकिन साथियों, राज्य का क्या अधिकार होगा बता दिया, अपना क्या अधिकार होगा संविधान ने बता दिया, लेकिन अपने कर्तव्य क्या होंगे इसके बारे में वो लोग मौन रहे। बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा साथियों भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कुछ प्रावधान किए गए, कुछ कर्तव्य डिसाइड किए गए कि आप अगर भारत के नागरिक हो तो ये आपका कर्तव्य है, इतना तो आपको करना ही होगा। तो उसी कर्तव्य के बारे में साथियों आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कहा जाए पिन पॉइंट्स पर बात करेंगे, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा साथियों। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है साथियों, लेकिन है कुछ ही क्वेश्चन, बट जब वो आता है तो माथा घूम जाता है साथियों कि हम लगाएं तो क्या लगाएं, कौन सा ऑप्शन चूज करें। इसलिए साथियों उसी से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न भरे क्वेश्चंस हैं, उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। मौलिक कर्तव्य, सबसे पहले हम बात कर लें साथियों, मूल संविधान में कितना है? एक भी नहीं, 0। वर्तमान समय में कितना है? तो साथियों 11। कह दिया जाए कहाँ से लिया गया है? रूस या सोवियत संघ ना साथियों। अगर ऑप्शन में रूस और सोवियत संघ दोनों दे दे तो हमारा जवाब क्या सही होगा? सोवियत संघ होगा, क्योंकि जब हम लोगों ने जब हमारे यहाँ मौलिक कर्तव्य वहाँ से अडॉप्ट किया गया तो उसका नाम, रूस का नाम सोवियत संघ था साथियों। बात करें कौन कौन सा संशोधन संबंधित है? 42वां प्लस 86वां। ध्यान देना साथियों, इस 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 जोड़े गए हैं और इस 86वें संविधान संशोधन द्वारा 1 जोड़ा गया है। इस तरह से मिला के 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। 11वां हमारे लिए जानना मस्ट है। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है साथियों? 6 से 14 साल के बच्चों को प्रत्येक माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं, जो सरकार प्रदान कर रही है साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस 42वें संविधान संशोधन के समय पीएम कौन था? इंदिरा गांधी। कौन सी समिति की सिफारिश पर आया था साथियों? तो स्वर्ण सिंह। कौन सी समिति है? स्वर्ण सिंह समिति। और कहा जाए 10 मौलिक कर्तव्य फर्स्ट टाइम जोड़े गए और कह दिया जाए लास्ट टाइम 1 जोड़ा गया, तो कुल हमारा 11 हो गया। मूल संविधान में
एक भी नहीं है। वर्तमान समय में 11 है, रूस से या सोवियत संघ से लिया गया है। 42वां और 86वां 2 संविधान संशोधन इससे रिलेटेड है। 10 42वें से आया है, 1 86वें से आया। प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी थी। और कह दिया जाए कौन सी समिति है? स्वर्ण सिंह समिति है साथियों। इसके बाद हम बात कर लें संविधान का कौन सा भाग संबंधित है, कौन सा आर्टिकल संबंधित है साथियों? 4 का संबंधित है, 51 का संबंधित है। आर्टिकल में 51 का साथियों, भाग में 4 का साथियों। और सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन, अगर राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा, क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो आपका जवाब 48 का होगा। अगर राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा तो आपका जवाब 48 का होगा। और लेकिन अगर कह दे कि नागरिक पर्यावरण का संरक्षण करेगा तो आपका जवाब 51 का होगा। यहाँ नागरिक पर्यावरण का संरक्षण अर्थात हमारा अधिकार है, हम पेड़ों को काटेंगे नहीं, उन्हें संरक्षित करेंगे, बचा के रखेंगे, यह हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है साथियों। और ये यहाँ पर DPSP की बात की जा रही है, नीति निर्देशक तत्व की बात की जा रही है, उस पर हम लोग दूसरे क्लास में बात करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना जानना है कि अगर राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा तो ये कर्तव्य हमारा कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? आर्टिकल 48 का जाएगा। और अगर नागरिक पर्यावरण का संरक्षण करेगा, ये उसका कर्तव्य है साथियों, तो ये जवाब हमारा कहाँ जाएगा? 51 का में, अर्थात ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जाएगा और यहाँ पर DPSP के अंतर्गत जाएगा साथियों। एक क्वेश्चन और ज़बरदस्त हमारा यहाँ से छूटेगा कि अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता ग्रहण करता है तो किसकी शपथ लेगा साथियों? यदि कोई विदेशी भारत की नागरिकता ग्रहण करता है तो किसकी शपथ लेगा? तो मौलिक कर्तव्य की। अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता ग्रहण करेगा तो शपथ किसकी लेगा? शपथ साथियों मौलिक कर्तव्य की वो शपथ लेता है। अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता ग्रहण करता है साथियों, इतना पॉइंट्स हमारा मौलिक कर्तव्य से है साथियों, जो कहीं ना कहीं गोल गोल घूम कर जब भी कोई भी क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से पूछा जाता है तो यहीं से क्वेश्चन आता है साथियों। वीडियो आपको कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये जानकारी पहुंचाइए साथियों, क्योंकि हम लोग कम में ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मैराथन क्लास चलाएंगे नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ आपके सामने 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट का ही वीडियो लाएंगे। लेकिन जो मटेरियल दिया जाएगा वो आपके लिए सॉलिड होगा, अर्थात वही दोहा कि कहा जाए बिहारी जी का कि सत सैया के दोहरे जो नाभिक के तीर देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे साथियों, अगर उस टॉपिक से वो क्वेश्चन पुटअप करेगा तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो यहाँ उस टॉपिक के अंतर्गत बताया गया है साथियों। तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, और भी हमारे लगभग 25 से ज़्यादा वीडियो उस कहा जाए प्लेलिस्ट में पड़े हैं, जो टॉपिक वाइज है साथियों, जो आपके UPSI, UP कहा जाए P और कहा जाए SSC, ठीक साथ में UP टेट, जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं वनडे के, उन सब के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। कल मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। जय हिंद।